जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो आपका कहना यही ना है कि हम अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, यानी हम भर भर के उतना लिख के आए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमारा इतना सही है, लेकिन इतना कम नंबर क्यों आया है, यही ना बात आपको कहना है। तो सुनिए, आज 23 तारीख है। आज से लेके यानी 23 तारीख से लेके 29 तारीख तक आप सबका स्कूटनी का फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। तो ये कॉपी फिर से चेक करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, इसमें कितना नंबर बढ़ता है, आगे चल के कौन सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, सब चीज इस वीडियो में अब पूरा विस्तार से आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, सब चीज आपका ये विस्तार हो जाएगा, यानी सब चीज आपका जो भी डाउट है सब चीज आपको क्लीन हो जाएगा। एक पिछला वीडियो इसी के रिगार्डिंग बनाए थे, उसमें कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया कंपार्टमेंटल का हम 3 गो विषय में फेल है, तो हम कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। आगे चल के हमारा या एक और स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया हमारा 2 गो विषय में क्रॉस लगा हुआ है, हम कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरे कि नहीं भरे। अगर हम भरते हैं, पास हो जाते हैं, तो ये मेरा कंपार्टमेंटल वाला और ये जो रिजल्ट है, ये इसमें और उसमें क्या अंतर है, ये बताइए। सब चीज वीडियो में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। यानी कंपार्टमेंटल का अगर आप फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, अगर पास हो जाते हैं, तो इससे इस मार्कशीट का कितना वैल्यू रहता है, और सब चीज वीडियो में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, सब चीज आपको क्लीन हो जाएगा। चलिए अब पहले का बात करते हैं कि आपको कॉपी फिर से रीचेक करवाना चाहिए, यानी कॉपी फिर से आपका जांच करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, इसमें कितना नंबर बढ़ता है, नंबर कटता है कि नहीं कटता है, सब चीज वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, आप हमसे पूछेगा ये बात ना कि बताइए कि कॉपी फिर से रीचेक करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, हम सीधा सीधी कहेंगे कि नहीं करवाना चाहिए, तो नहीं करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाना चाहिए, और सुनिए इसका कारण क्या है कि नहीं करवाना चाहिए। देखिए, आज तक कोई भी अपने रिजल्ट से या कुछ भी चीज से संतुष्ट हुआ है? हम भी जब एग्जाम दिए थे ना, हम भी अपने रिजल्ट से स्वतंत्र नहीं थे, यानी संतुष्ट नहीं थे। हम भी सोच रहे थे कि हम इतना नंबर का लिख के आए हैं, हमारा इतना कम नंबर क्यों आया है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने रिजल्ट से या कुछ भी संपत्ति दौलत कुछ भी हो, यानी संतुष्ट नहीं रहता है। आपके घर में भी जितना भी पैसा होगा, आपके माता पिता या आप भी यानी संतुष्ट नहीं होंगे, यानी ये कमे है, ये कम में है, ये कम में है। हर कोई कहता है कि ये कम में है, ठीक है। यानी हर कोई, यानी ये प्रकृति का नियम ही है, ठीक है, कि कितना भी चीज हो जाए हर आदमी कहता है कि ये कम में है, कम में है, ठीक है। तो ये सीधा सीधी बात ये जान लीजिए कि फिर से रिचेक मत करवाइए, क्योंकि देखिए आपको एक कॉपी का लगभग 100 रुपया या 120 रुपया लगता है, ठीक है। इसी तरह लगता है 2 को 3 को कॉपी में चेक करवाइएगा तो लगभग 1 से 2 नंबर बढ़ता है, कभी कभी नहीं भी बढ़ता है, ठीक है। अगर 2 से 3 नंबर आपका बढ़ जाएगा तो आप बताइए कौन सा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। इसका या इसका क्या यहाँ पे आगे चल के क्या प्रभाव पड़ता है, सुन लीजिए। मान लीजिए कि आपका अभी से जो आपका ये मार्कशीट है ना, ये आपका बनना शुरू हो गया होगा, ठीक है, आपके स्कूल में भी आ जाएगा। और जो आपका 2-3 नंबर जो बेसी आपका बढ़ेगा ना, इसका भी, ये भी आपका मार्कशीट आपके स्कूल में चलेगा। ये दोनों जब चलेगा ना, तो दोनों आपके पास आ जाएगा। और जब दोनों चलेगा तो किसी चीज का फॉर्म भरिएगा ना, तो ये कंफ्यूजन रहेगा कि ये डाले कि ये डाले, ये तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी ये होगा ना कि हो सकता है पहिल कहीं वाला जो आपका ओरिजिनल है ना, जैसे कि आपका 2 नंबर 3 नंबर जो बढ़ा है ना, ये नहीं पहिल कहीं वाला डला जाए, सब चीज हो जाए, आगे चल के अब चेक किया जाए तो ये है। इसमें थोड़ा सा भाई ये सब बात समझ रहे हैं ना, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो सीधा सीधे सुन लीजिए कि जितना रिजल्ट आया उतना ही समझिए कि बेस्ट है, हमारा इतना ही अभाग में था, हमारा इतना ही बहुत है। अब कंपटीशन की तैयारी जोर शोर से करना स्टार्ट कर दिए। इस चैनल, एक न्यू चैनल आने वाला है कंपटीशन वाला, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कौन चैनल का नाम है, क्या है, कैसे क्या किया जाएगा, सब चीज। यानी कंपटीशन की तैयारी में अब लग जाइए, ठीक है। अब रिजल्ट जो आ गया, पास हो गए ना, बहुत है, पास हो गए, वो बहुत उतना ही रिजल्ट है। अगर ज्यादा मन है तो कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। यानी हमारा क्या है, आप सबको अपने भाई बहन जैसे मानते हैं, जो भी सही जानकारी होता है आप सबको बता देते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मन है तो आप करवा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको कंपार्टमेंटल का अगर अगर आपका 2 विषय में क्रॉस लगा हुआ है, तो हम कहेंगे कि कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरिए
आप भर कर एग्जाम दीजिए। यानी ये कंपार्टमेंटल का फॉर्म कहाँ पे भराता है, यानी वो स्कूटनी का फॉर्म तो बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in जो स्कूटनी का फॉर्म है ना, वहां पे जो भी लड़के जाएंगे क्लिक करेंगे वहां पे साइट चलाता है। जब वो आपका कॉपी जिसमें आपको रोल नंबर डालिए, रोल कोड डालिए, आपका पूरा खुल के चलाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब चीज रहेगा। जॉब वो में आपको करवाना है, जॉब वो सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है, कटवाइए, वो तो हो जाता है। लेकिन ये कंपार्टमेंटल वाला फॉर्म कहाँ से भराता है, देखिए आपके स्कूल में ये कंपार्टमेंटल का जो ये परीक्षा होने वाला है ना, ये जो फॉर्म भराता है ना, ये आपके स्कूल में भराता है। आप अगर देखिए, हम तो ये कहेंगे कि आप किसी भी हाल में आप कंपार्टमेंटल का 2 विषय में अगर आपका क्रॉस लगा हुआ है ना, तो आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म दीजिए। इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा, मई महीना में ही चलेगा। 1 साल काहे के इंतजार कीजिएगा। मान लीजिए कि देखिए 1 साल आप इंतजार कीजिएगा, 1 साल में आप मान लीजिए मई महीना में आप पास हो जाएगा। अब इसमें आप पास हो जाएगा तो बहुत ही बेटर है। ये जो कंपार्टमेंटल का ये जो मार्कशीट है ना, जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल पर और ये कंपार्टमेंटल पर, ये मार्कशीट पर केवल लिख दिया जाता है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम इतना 2023, ठीक है, बस इतना ही अंतर रहता है। नहीं तो किसी भी ओरिजिनल मार्कशीट ये आपका कंपार्टमेंटल वाला दोनों ओरिजिनल ही है, दोनों सेम है और दोनों का सेम वैल्यू है, ठीक है। ये इसका जो ये अभी जो फाइनल एग्जाम देकर जो पास होते हैं ना, इसका भी वैल्यू और कंपार्टमेंटल वाला का भी वैल्यू और दोनों का सेम ही होता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता, किसी भी चीज का फॉर्म भरिए, कौन दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 साल काहे के पीछे जाइएगा, एग्जाम दीजिए। 2 विषय में लगा होगा क्रॉस, 2 विषय का एग्जाम दीजिए, पास हो जाइए, बहुत ही बेटर है। केवल ये मनाइए ना कि हम पास हो जाए, किसी भी हाल में आप एग्जाम दीजिए, कैसे भी करके आप पास हो जाइए। और पास होने के बाद कंपटीशन की तैयारी जोर शोर से एकदम लग जाइए एक अटेम्प्ट में। जो हंसेगा ना कि ये कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिया है, ये किया है, वे किया है, तो उसको एक के बार में दिखा दीजिए। सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से मेहनत करके कंपटीशन की तैयारी कीजिए। एक के बार में जॉब पाकर उसको दिखा दीजिए कि देख हम कंपटीशन का यानी हम कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिए था, एक बार में नौकरी पा लिए, उसको ये साबित कर दीजिए। यानी अगर देखिए, अगर ज्यादा मन है, ये आपको जोर नहीं देंगे कि आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरिए, एग्जाम देवे कीजिए। मन है तो 1 साल पीछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कंपार्टमेंटल का एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, इसमें कोई भी कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी चीज का फॉर्म भर सकते हैं। तो 1 साल पीछे काहे के जाइएगा। 2 विषय में क्रॉस लगा हुआ है, आराम से एग्जाम दे दीजिए। एग्जाम देने के बाद कंपटीशन की तैयारी जोर शोर से आप करना स्टार्ट कर दीजिए। चले, ये सब बात आप जानेंगे ना। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका 3 विषय में क्रॉस लगा हुआ है तो कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर के आप एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। देखिए, अगर 2 विषय में लगा हुआ है क्रॉस तो आराम से दे सकते हैं। 3 विषय में अगर आपका क्रॉस लगा हुआ है तो कंपार्टमेंटल का एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। इसमें भी बुरा नहीं मानना है आपको। और 3 में लगा हुआ है, उससे क्या हो जाएगा, अगले साल दीजिएगा। इतना कॉन्फिडेंस रखिए ना कि अगले साल हम इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए ना कि अगले साल हम भी टॉपर बनेंगे। इतना सोच के ये दिमाग में रखिए ना कि अगला साल हम भी टॉपर बनेंगे, किसी भी स्ट्रीम से आए, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, किसी भी स्ट्रीम से आए। ये आप इतना जोर से, आपको इतना बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करना है ना, ये सोच के अगला टॉपर हम ही होंगे। पूरा नहीं मानना है। 3 में क्रॉस लग गया तो क्या हो जाएगा, कौन दिक्कत नहीं है, फिर से अगला साल एग्जाम दीजिए, कौन दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। यही बात आपको बताना था। 2 में लगा है तो आराम से कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दे दीजिए, आराम से पास हो जाएगा। सबका वैल्यू समान रहता है। 3 में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पिछले साल एग्जाम दीजिएगा बेहतरीन तरीके से तैयारी करके, ठीक है। चलिए, हमको लगता है कि अब सब चीज जानकारी आपको बतला दिया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो।